ओम का नियम विभवांतर और धारा में संबंध स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ जाता है। इसलिए यदि विभवांतर और धारा के बीच में हम एक ग्राफ खींचें तो यह एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यही ओम का नियम भी है और यही ओम के नियम का सत्यापन भी। उदाहरण के लिए यदि हम एक बल्ब को 1.5 वोल्ट के सेल से जलाएं तो वह अल्प प्रकाश से प्रकाशित होगा। यदि उसे हम 3 वोल्ट के सेल से जलाएं तो वह अधिक प्रकाश से प्रकाशित होगा। और यदि हम उसको 6 वोल्ट की बैटरी से प्रकाशित करें तो प्रकाश की मात्रा और बढ़ेगी। सीधा आशय यह हुआ कि विभवांतर जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, बल्ब में बहने वाली धारा भी वैसे वैसे ही बढ़ रही है। इसलिए कहा जाता है कि विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए आजकल इंस्टेंट और रेडीमेड उपकरण आते हैं। इसमें यदि आप देखें तो यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक मिली एमीटर लगा हुआ है। ये ऑन ऑफ स्विच है। वैसे तो ये बिजली की सहायता से चलता है। जहाँ जिस विद्यालयों में बिजली ना हो यहाँ बैटरी लगाकर भी इसको हम चला सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक निश्चित प्रतिरोध लगा हुआ है। अब हमने इस उपकरण को प्लग इन किया, यहाँ से इसको ऑन किया। ऑन करते ही यहाँ पर जिस रंग की भी बत्ती आपके उपकरण में होगी वो जलेगी। और यहाँ पर यदि आप देखें एक नॉब बना हुआ है जिसके द्वारा हम विभवांतर को बढ़ाते हैं। और स्पष्ट सी बात है, बहुत ऑब्वियस है कि विभवांतर बढ़ाने पर धारा भी बढ़ेगी। अलग अलग स्थितियों में हम वोल्टमीटर और उसके करस्पॉन्डिंग मिली एमीटर की रीडिंग लेते हैं। इसको हम एक ग्राफ पे एक कागज में लिख लेते हैं, एक टेबल में, जिसको हम बाद में बनाते हैं। पहली रीडिंग, अगली रीडिंग के लिए आप वोल्टमीटर का मान बढ़ाइए, उसके करस्पॉन्डिंग मिलीमीटर की भी रीडिंग लीजिए, तीसरी और इसी तरह से चौथी रीडिंग लीजिए। यहाँ पर आपका प्रायोगिक कार्य पूर्ण होता है। आपने दोनों की 4-4 रीडिंग लिख ली है। तो यदि हम प्रयोग में 4 पाठ्यांक लेते हैं, 4 रीडिंग्स लेते हैं, V के करस्पॉन्डिंग यदि हमने V का मान 0.5 वोल्ट लिया है तो हम देखते हैं कि करंट का मान 0.1 मिली एम्पियर आता है। V का मान 0.10 वोल्ट लेने पर करंट 0.2 मिली एम्पियर होता है। और इस तरह से चारों रीडिंग को हम इस टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। यदि हम इस टेबल का एक ग्राफ खींचें V और I के बीच में, जहाँ पर वोल्टेज को हम एक्सेस पे और करंट को हम वाई एक्सेस पे लें तो ये ग्राफ एक सरल रेखा में कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। यही ओम के नियम का सत्यापन है। कक्षा 10वीं के फिजिक्स के प्रैक्टिकल या थ्योरी से संबंधित यदि आपका कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं।